कल हमने क्लास देखा था ऑल काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। उस वो सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम में आती है, सभी के लिए होता है, बहुत ज़रूरी क्लास थी। और आज भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखेंगे, अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है ना। कल जिससे हमने समझा था किस प्रकार से फ्रॉम आता है और कैसे टू आता है, उसका अच्छे से हमने समझ लिया था, ठीक है ना। तो आज हम कुछ और चीज़ें और नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं क्लास में, तो देखते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से यदि समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। कोई ज़्यादा समय भी नहीं है, बहुत कम समय में आप अच्छी चीज़ समझ लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं? क्वेश्चंस या तो फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन के नाम से आ सकता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के नाम से आ सकता है, कैसे भी आए तो भी हमें इस प्रकार से करना है उसको, चाहे वो किसी भी रूप में आए ना एग्ज़ाम में, हमको केवल उसे अच्छे से हल करना है, अच्छे से सेलेक्ट करना है, सूटेबल जो चीज़ होती है उसे ही सेलेक्ट करना होती है। तो देखते हैं हम, आई एग्री यू टू या विद, आई एग्री योर प्रपोजल टू विद, आई एम एंग्री यू टू विद, आई एम एंग्री योर प्रपोजल टू विद, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ आई हैं, एक तो आया एग्री और एक आया एंग्री। तो दो चीज़ क्या है, एग्री है और एंग्री है। तो हमें एक तो या तो एग्री के साथ टू भी लगाना पड़ता है और एक एग्री के साथ में विद भी लगाना पड़ता है। एंग्री के साथ टू भी लगाना होता है और विद भी लगाना होता है। अब आपको ये समझना है कि टू कहाँ लगाना है, विद कहाँ लगाना है, टू कहाँ लगाना है, विद कहाँ लगाना। तो यदि किसी भी सेंटेंस में यदि समवन किसी को संबोधन किया है, किसी भी सेंटेंस में यदि किसी को संबोधन किया है ना, तो उसमें तो क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है ना। जो किसी व्यक्ति से, किसी समबडी से, समवन से जो संबंधित चीज़ हैं, बात हैं, उससे रिलेटेड बात है, तो वहाँ विद आएगा। और किसी भी थिंग वस्तु, चीज़ जो भी है, उसके बारे में यदि बताया गया है तो वहाँ टू का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी से संबंध है, एंग्री में भी सेम वैसा का वैसा ही है। यदि किसी से आप संबंध रखते हैं, किसी से गुस्सा हो, किसी समवन से, किसी भी व्यक्ति से पर्टिकुलर, तो वहाँ विद आता है। और यदि किसी चीज़ से गुस्सा हो, वहाँ टू आएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया है, आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से फिल कर सकते हैं। यदि फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो आप आसानी से भर सकते हैं। और यदि ऑब्जेक्टिव रूप में आया तो जैसे टू विद, फ्रॉम और भी कुछ आ सकते हैं। चार ऑप्शन आ गए तो आपको क्या आप करेक्ट करोगे ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई एग्री यू, मैं सहमत हूँ, मतलब तुमसे, मतलब समवन से, किसी अन्य से। तो क्या बोला था हमने कि यदि किसी से संबंधित हो, किसी से स्वयं से रिलेटेड चीज़ हो, समवन, तो उसमें विद आएगा। तो आई एग्री विद यू, ठीक है ना। आई एग्री विद यू। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो बात यह है कि आप यदि थोड़े थोड़े समय में कुछ अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं तो हमें आगे चल के ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। यदि छोटी छोटी क्लास में छोटी छोटी चीज़ें को अच्छे से समझ लिया ना, तो ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वो तो उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है, क्या होएगी। आई एग्री विद यू, तो इसमें आया विद, समवन से रिलेटेड बात थी ये। आई एग्री योर प्रपोजल, ये इसको समझ के संबंध मत मान लेना, ये प्रपोजल है, मेन चीज़ है ना। तो प्रपोजल होता है प्रस्ताव, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। तो इसमें क्या बोला था हमने कि कोई चीज़ या किसी वस्तु से रिलेटेड बात हुई तो वहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, ना कि विद आएगा। यदि ये देख करके देखा केवल और इधर आगे नहीं देखा हमने, तो हम विद लगा लेंगे, जो गलत हो जाएगा। आई एग्री टू योर
proposal. I agree with you. I agree to your proposal. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. I'm angry. देखिए इसमें I'm agree नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. मैं तुमसे सहमत हूँ बोलेंगे ना, मैं सहमत हूँ, तो I am agree नहीं बोलेंगे, नहीं बोला जाता है. इसमें I am angry बोला जाता है, I angry नहीं बोला जाता है. याद रखना, ऐसा नहीं लगना कि यार यहाँ तो एम आया सेम अर्थ है, यहाँ एम नहीं आया, दोनों को सेम अर्थ निकल रहे हैं, तो मतलब कुछ चेंजेस है क्या? नहीं. एग्री के साथ में एम नहीं आएगा, आई एग्री, और एंग्री के साथ में एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब आई एम एंग्री. आई एंग्री नहीं आएगा, तो आई एम एंग्री यू. समवन से रिलेटेड बात है, तो क्या लिखेंगे हम? टू ए विद लिखेंगे. आई एम एंग्री विद यू. और यदि आई एम एंग्री विद योर प्रपोजल, जो गलत हो जाएगा, आई एम एंग्री टू योर प्रपोजल, ये अपना करेक्ट हो गया. तो याद रखने वाली बात क्या है, इस एग्री में क्या होगा? यदि कोई चीज़ के बारे में बात चल रही है, बात हुई है, तो टू आएगा. और यदि किसी व्यक्ति से रिलेटेड, किसी व्यक्ति से बात हो रही है, एक व्यक्ति से संबंधित काम हो रहा है या होता है, तो वहाँ विद आएगा. याद रखना, एंग्री में भी सेम ऐसे ही, किसी वस्तु से रिलेटेड और किसी व्यक्ति से रिलेटेड जो चीज़ें, उसमें विद आएगा. ठीक है ना दोस्तों, कितनी अच्छी चीज़ है. छोटी सी क्लास से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि विद कहाँ लगाएंगे और टू कहाँ लगाएंगे, तो इसका कन्फ्यूजन आज दूर हो गया. नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, बहुत मेहनत से क्लास तैयार की है हमने. तो कल अपना जो क्लास रहेगी ना, बहुत ही शानदार रहेगी और थोड़ा बड़ी भी रहेगी, जो बहुत ही सुनने योग्य है, देखने योग्य है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच.